जो कि अपनी जगह ठीक है। इन तीनों चीज़ों के बगैर भी सर्वाइवल नहीं हो सकता, मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप लोगों की ज़िंदगी में होता है पीस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस डिग्री को करने का क्या फ़ायदा हो सकता है, जॉब्स क्या मिल सकती है हमें, मतलब पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट क्या डिग्री है और इसका स्कोप क्या है। तो आप लोगों को साइकोलॉजी, बच्चे सोचते हैं कि इसके अंदर साइकोलॉजी का क्या काम है। तो आपको बता दूं कि पीस और कॉन्फ्लिक्ट मेंटेन करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करना। और hello dear students, assalamu alaikum. I hope you're all fine and doing great in your life. So today's topic of discussion is very unique and different from other, क्योंकि आज हम थोड़ी हट के जो डिग्री है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की लाइफ में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है जिसके बगैर जो है वो सुकून नहीं हो सकता, आपकी लाइफ जो है वो आगे आपको सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों को लगता होगा शायद वो पैसा है, अच्छी सेहत है, आपकी फैमिली है, पेरेंट्स हैं, जो कि अपनी जगह ठीक है। इन तीनों चीज़ों के बगैर भी सर्वाइवल नहीं हो सकता, मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप लोगों की ज़िंदगी में होता है पीस, अमन। अगर आप लोगों की लाइफ में पीस नहीं है तो आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती जो अमन पसंद नहीं होती, जो जंगों में रुझती रहती हैं और जिनकी कोशिश यही होती है कि वो जंगें करें, एक दूसरे को छेड़ें, एक दूसरे को डिस्टर्ब करें और अपने साथ साथ अपनी आवाम को भी परेशान करें। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पिछले 8, 9, 10 सालों से तकरीबन एक डिग्री करवाई जा रही है पाकिस्तान में, जिसका नाम है BS पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़। इस डिग्री का पर्पस यही होता है क्योंकि एक टाइम था जब हमारी कंट्री भी बहुत ज़्यादा पीस डिस्टर्बेंस के मामलात में रुझी हुई थी। टेररिज्म हमारे आसपास बहुत होता था, बहुत खौफ व हरास फैल गया था हम में। तो इस डिग्री का पर्पस यही होता है कि जो आने वाली जनरेशन है उनको जो है आगे जाके पीस और इस तरह की चीज़ों में प्रमोट किया जाए, उनमें कोई टेरर ना हो, कोई खौफ ना हो, उनको आगे सरवाइव करने में, और वो अमन पसंद जनरेशन जो है हमारे फ्यूचर में आए। ये डिग्री जो है ये सोशल बिहेवियर साइंसेस की एक सब डिवीज़न है, जैसे सोशियोलॉजी है, जेंडर स्टडीज़ है, मीडिया स्टडीज़ हैं, इस तरह की डिग्रीज़ हैं जो कि सोशल बिहेवियर साइंसेस में आती हैं। उसी तरह पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ जो है वो भी सोशल बिहेवियर साइंसेस के सब्जेक्ट का एक पार्ट है। अच्छा, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ का नाम सुनते ही हमें आइडिया हो गया, इसके अंदर हम लोग पीस के बारे में तो स्टडी करते हैं कि पीस मेंटेन कैसे की जाए, दूसरों के साथ ताल्लुकात कैसे रखे जाए, अगर हम पाकिस्तान से हैं तो हमारे इंटरनेशनल ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, ये तमाम चीज़ों के बारे में तो स्टडी करते ही हैं। मगर इसके साथ साथ हम लोग कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी स्टडी करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे पैदा हो सकते हैं, उनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, आप लोगों का क्या रोल हो सकता है सोसाइटी में इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। तो बाकायदा तौर पे इसके अंदर बैचलर्स करके अगर आप लोग डिग्री के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू जो है एक अच्छी पोस्ट पे भी लग सकते हैं, तो व्हाई नॉट टू चूज़ दिस डिग्री। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस डिग्री को करने का क्या फ़ायदा हो सकता है, जॉब्स क्या मिल सकती है हमें, मतलब पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट क्या डिग्री है और इसका स्कोप क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिल सकती हैं, क्योंकि ये मल्टी डिसिप्लिनरी डिग्री का एक निचोड़ है। मतलब आप लोग मल्टीपल सब्जेक्ट्स इसके अंदर स्टडी करते हैं और इसके साथ जो है आप लोग ये वाली जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पे मेंशन किए हैं कि जैसे आप लोग डिप्लोमेट और फील्ड ऑफिसर की जॉब कर सकते हैं, प्रेस ऑफिसर की जॉब कर सकते हैं, पीस कंसल्टेंट बन सकते हैं, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, सोशल वर्कर बन सकते हैं, सोशियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, इस तरह पीस मैनेजमेंट के तौर पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट में भी जॉब कर सकते हैं, जहां आप लोग पीस और कॉन्फ्लिक्ट पे डिबेट्स कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग बहुत अच्छी जॉब्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग इसके अंदर जो सब्जेक्ट स्टडी करेंगे ना, उसके थ्रू भी आप लोग कुछ ना कुछ लर्न करेंगे और उनकी भी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। तो ये तो हो गई जॉब्स की लिस्ट जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अब आप लोगों को बताती हूँ कि पाकिस्तान में कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस डिग्री को परफॉर्म करवाती हैं। तो लिस्ट आप लोगों के सामने है, आप लोग देख सकते हैं कि पंजाब में काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अभी ज़्यादा नहीं है मगर कम है, मगर इन फ्यूचर अगर जैसे जैसे इसका स्कोप बढ़ता जाएगा, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती जाएंगी, तो इस
की लिस्ट जो है यूनिवर्सिटी की वो भी लंबी होती जाएगी। तो देख सकते हैं पंजाब भर में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, मिनहाज यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा नेशनल यूनिवर्सिटी एक है जो इस्लामाबाद में है, 3-4 और भी हैं, आप लोग नेम देख सकते हैं। बाबुद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान कैंपस है। इसके अलावा केपीके में यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर है जो कि वहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, तो आप लोग वहाँ से भी कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग यहाँ से इन दिस डिग्री को ज़रूर परस्यू कर सकते हैं। और अगर इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप लोग इसके बारे में एक दफ़ा सोच ज़रूर सकते हैं। मैं फ़ोर्स नहीं करूँगी कि आप लोग करें, पर आप लोग सोच ज़रूर सकते हैं। अगर आप लोगों का माइंड बनता है तो व्हाई नॉट टू चूज़ दिस डिग्री। अच्छा, ये तो हो गई यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट। अब आप लोगों को बताती हूँ कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ड्यूरेशन क्या है और इसका मेरिट क्या है। तो ड्यूरेशन इसकी 4 इयर्स ही है, क्योंकि BS पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ है, तो 4 ईयर का बैचलर्स है। उसके टोटल 8 आप लोगों के सेमेस्टर होंगे और ईच सेमेस्टर जो होगा वो 6 मंथ्स का होगा, विच विल कंप्लीट योर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आएँ तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग FSC करें या कोई स्पेशल सब्जेक्ट ही स्टडी करें। इसके लिए आप लोगों के पास इंटरमीडिएट की 2 इयर्स की डिग्री होनी चाहिए, ATC से रिकग्नाइज्ड और अप्रूव्ड। किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए ये क्राइटेरिया मस्ट होता है। उसके अलावा आप लोगों को मैं बता दूं कि फ़र्दर अगर हम लोग स्टेप इन करें तो आप लोगों को फ़ीस का हो सकता है कि आप लोग जानना चाहें कि अगर ये मुनासिब सी फ़ीस डिग्री लगती है आप लोगों को तो इसकी फ़ीस भी मुनासिब होनी चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा ही है, अगर आप लोग किसी गवर्नमेंट के दायरे से करते हैं इस डिग्री को तो आप लोग इसकी कॉस्ट जो है पर सेमेस्टर के हिसाब से 25,000 से 35,000 रुपये आपको कॉस्ट करेगी। और अगर आप लोग किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हैं तो वो महंगी होती है। BZU भी प्राइवेट में ही आती है, मगर वो बाकी प्राइवेट से मुनासिब है, तो वहाँ पे भी आप लोगों को पर सेमेस्टर के हिसाब से 75,000 to 80,000 या मैक्सिमम, क्योंकि अब महंगाई हो गई है तो मैक्सिमम आप लोगों को 85,000 पर सेमेस्टर ये डिग्री कॉस्ट करेगी। अब हम लोग जानते हैं कि हम इस डिग्री के अंदर कौन से ऐसे सब्जेक्ट स्टडी करते हैं जिससे हम लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो। सब्जेक्ट्स को जानते ही आप लोगों को आइडिया हो जाता है या तो मैंने इस डिग्री को करना है, आपका इंटरेस्ट पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, या तो मुझे नहीं करना, ये मेरे समझ नहीं आ रहे सब्जेक्ट्स मैं छोड़ना चाहती हूँ या छोड़ना चाहता हूँ। तो सब्जेक्ट्स की लिस्ट इसलिए मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर की है ताकि आप लोग देख सकें उसको आराम से, जिसके वजह से मैं आप लोगों को बताऊँगी कि इसके अंदर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं बहुत अच्छे जिनकी वजह से आप लोग आगे जाके जो है अपनी डिग्री को स्वैप भी कर सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं और इन सब्जेक्ट से रेलिवेंट जॉब्स को अवेल भी कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ पीस मेकिंग का एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ पीस बिल्डिंग का एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट पढ़ेंगे। उसके अलावा हम लोग इसके अंदर इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ेंगे। तो इसके बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं, आप लोग लिस्ट बाय लिस्ट इसको देख सकते हैं और आप लोग अपना इंटरेस्ट भी डेवलप कर सकते हैं। तो ये हो गई मेजर्स की बात। उसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि साइकोलॉजी, बच्चे सोचते हैं कि इसके अंदर साइकोलॉजी का क्या काम है, तो आपको बता दूं कि पीस और कॉन्फ्लिक्ट मेंटेन करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करना। और ह्यूमन बिहेवियर हम कैसे स्टडी करते हैं? साइकोलॉजी के थ्रू, सोशियोलॉजी के थ्रू, इस तरह के सब्जेक्ट्स के थ्रू हम लोग ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करते हैं। एक टेररिस्ट भी अगर आप लोगों के सामने आता है और वो आपके पीस को डिस्टर्ब करता है तो आप लोगों को ज़रूरी है कि आप लोगों ने सिर्फ उसका गुनाह नहीं देखना, उसकी गलती नहीं देखनी, आप लोगों ने पूरा क्रिटिकल तरीके से उसको एनालिसिस करना है, उसका ब्रेन्स भी स्टडी करना है, उसका बिहेवियर भी जानना है। तो ये सब सब्जेक्ट्स जो हैं वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है और हम इस डिग्री के अंदर प्रॉपर तरीके से स्टडी भी करते हैं। तो ये हो गई एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। मुझे लगा आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग इनमें से किसी में एडमिशन आराम से ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं दोबारा आऊँगी एक और यूज़फुल सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।